नेक्स्ट टेक्निक है शेल सॉर्ट। शेल सॉर्ट में भी आपको एरे दिया जाएगा, उस एरे को आपने सॉर्ट करना है। शेल सॉर्ट में आपने ये करना है कि गिवन एरे को काउंट करना है, उसके एलिमेंट कितने हैं, टोटल जितने भी एलिमेंट हैं उनको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस एरे के कितने एलिमेंट हैं, टोटल 8 एलिमेंट हैं इस एरे के। तो आपने 8 एलिमेंट इस एरे के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको 2 पे डिवाइड करना है यहाँ पे। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। जो भी आंसर आएगा उसको आपने कहना है कि ये हमारा फ्लोर है। ठीक है, और जो भी हमारा फ्लोर होगा उतने हमने एरे के टुकड़े करने हैं। यहाँ पर आंसर 4 आया तो हमने एरे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो हमने यहाँ पर लिखना है इंक्रीमेंट 4, तो आपने यहाँ पे लिखना है डिवाइड द एरे इनटू 4 सब एरे, क्योंकि फ्लोर जो है हमारा 4 है। तो 4 सब एरे, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये एरे पहला, ये दूसरा एरे, ये तीसरा और ये चौथा एरे। ठीक है, तो 4 टुकड़ों में आपने तोड़ देना है इसको लिखना आपने ऐसे है कि पहले जो 18 है, 18 वो यहाँ आएगा, देन उसके बाद 32 जो होगा वो यहाँ आएगा। आपने एरे को जो होगा वर्टिकली लिखना है, आपने हॉरिजेंटली नहीं लिखना, वर्टिकली लिखना है कि एरे जो होगा उसको डिवाइड जब करेंगे, जो भी फ्लोर आएगा उसको वर्टिकली आपने ऐसे लिखना है 18, देन 32, देन 12 और 5 यहाँ पर। उसके बाद आपने 38, 33, 16, 2 इस तरह करके आपने एरेज को लिखना है। उसके बाद आपने ये करना है कि एरे को अरेंज करना है, अरेंज। अब इस एरे को हम अगर चेक करें तो इसमें कंपैरिजन करेंगे हम हर वैल्यू का उसकी दूसरी वैल्यू से। 18 को 38 के साथ कंपेयर करें तो इन दोनों में से स्मॉल एलिमेंट 18 ऑलरेडी है, तो इसलिए इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितनी भी टेक्निक्स मैंने करवाई हैं ये सारी असेंडिंग में करवाई हैं। अगर आप डिसेंडिंग में कोई भी टेक्निक करना चाह रहे हैं तो आप इसके अपोजिट चले जाएंगे, यानी कि बड़ा एलिमेंट देखेंगे। अभी हम स्मॉल देख रहे हैं, तो 18 को आप कंपेयर करेंगे 38 के साथ। 18 को अगर 38 के साथ कंपेयर किया जाए तो 18 खुद स्मॉल होता है, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। 32 को 33 के साथ करेंगे तो ये भी सेम रहेगा। 12 को 16 के साथ ये भी सेम रहेगा। 5 को 2 के साथ करेंगे तो 2 जो है वो स्मॉल होता है 5 से, इसलिए ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपने लिखना है आफ्टर अरेंजिंग द सब एरे, कि जो एरे आपने टुकड़ों में डिवाइड किया था पार्ट्स में उसको आपने अरेंज किया, उसके बाद उसकी जो शक्ल थी वो उसकी शक्ल ऐसे थी कुछ। देन आपने ये करना है कि उस एरे को जो आपने अरेंज कर लिया सब एरे को, उसको वापस आपने उसी फॉर्म में ले जाना है जिस फॉर्म में वो पहले था। तो उस फॉर्म में वापस ले जाने के लिए आपने सबसे पहले एलिमेंट को, आपने एरे को जो था वो आपने डिवाइड करते वक्त उसको वर्टिकली उतारा था, अब आपने उसको हॉरिजेंटली लिखना है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल हमने लिखे हैं, तो इसलिए आपने एरे को अब वर्टिकली नहीं लिखना, अब आपने हॉरिजेंटली लिखना है। पहले 18, देन उसके बाद 32, देन 12, उसके बाद 2, उसके बाद 38, 33, 16 और एंड में 5। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ जब एरे को डिवाइड करके लिखना है, मतलब सब एरेज में डिवाइड करना है, तो आपने वर्टिकली लिखना है ऐसी फॉर्म में, और जब आपने डिवाइड किए एरे को अरेंज करने के बाद दोबारा उसी फॉर्म में लेके जाना है तो आपने हॉरिजेंटली लिखना है। देखें वर्टिकल से वापस हॉरिजेंटल में आ रहे हैं हम। उसके बाद 32, उसके बाद हमने एंड सो ऑन इस तरह करना है। उसके बाद हमारा फ्लोर जो था वो 4 था, आपने 4 को अगेन 2 पे डिवाइड करना है। जब एक पास आपका हो जाएगा तो आपने 4 को वापस 2 पे डिवाइड करना है। हमारा फ्लोर अब जो है वो हमारा रह गया है 2, तो आपने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब आपने 2 सब एरेज में डिवाइड करना है। अगेन आपने वर्टिकली एरे को वैसे करना है कि आपने वर्टिकली लिखना है, पहले 18, देन 32 उसके नीचे, फिर 12 और 2, देन 38, 33, 16 और एंड में 5 वर्टिकली लिखना है इसको। उसके बाद आपने इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जब इस तरह आ जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, 18 भी है, 12 भी है, 38 भी है, 16 भी है। इन सब को आपस में आपने कंपैरिजन खुद से कर लेना है कि सबसे स्मॉल कौन सा होगा, 12 होगा, अंडरस्टूड सी बात है, फिर 16 और फिर 18 और 38, ये आपने अंडरस्टूड करके खुद ही कंपेयर करके इनको अरेंज कर देना है। ठीक है, नीचे वाली लाइन जो होगी उसको भी, उसके एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर देना। इनमें जो सबसे स्मॉल होगा वो सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा।
जब ये भी एरे सॉर्ट हो जाएगा देन इसको वापस उसी शेप में दोबारा ले जाना है आपने अगेन। उस टाइम आपका फ्लोर जो था प्रीवियस राउंड के अंदर आपका फ्लोर जो था वो था 2। अब 2 को ही आपने दोबारा डिवाइड करना है 2 पर, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका फ्लोर आएगा 1। जो एरे था आपने उसको पहले तो वापस उसी फॉर्म में ले जाना है हॉरिजॉन्टली, कि पहले 12 फिर 2 फिर 16 फिर 5 फिर 18 और फिर 32 फिर 38 और 33। उसके बाद आपने फ्लोर जो होगा आपका, फ्लोर को आपने 2 था आपका रिमेन उससे पहले, यहाँ पर देख सकते हैं पिछले पास में, तो फ्लोर को 2 को 2 पे दोबारा डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1। जब आपका फ्लोर 1 आ जाए तो आपका एरे आपने समझ लेना कि आपका एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है और मज़ीद आपने सॉर्ट नहीं करना।